नमस्ते, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कोरबा, बटियागढ़, फतेहपुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर। और आइए सबसे पहले बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां का सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ किस कदर खिलवाड़ हो रहा है, इस कार्यक्रम में जानेंगे। बिना शिक्षक कैसे हो पढ़ाई? जी हां, जहां एक ओर सरकार सरकारी स्कूलों की व्यवस्था सुधारने के लिए संकल्पबद्ध है, वहीं दूसरी ओर कोरबा ब्लॉक के मोढवा गांव में प्राथमिक शाला की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बुधवार को स्कूल खुला तो मिला, लेकिन वहां पढ़ाई के नाम पर बच्चे खुद ही पढ़ते हैं। स्कूल में पदस्थ दोनों शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। बच्चों के हवाले स्कूल बच्चों ने बताया हेडमास्टर छुट्टी पर हैं, जबकि शिक्षक राजीव कुमार की कोई जानकारी नहीं दी गई। जब उनसे फोन पर संपर्क हुआ तो उन्होंने अनुपस्थिति पर सफाई जरूर दे दी, लेकिन नियम के मुताबिक स्कूल में कम से कम एक शिक्षक की मौजूदगी अनिवार्य होती है। स्कूल में कुल 10 बच्चे हैं और 2 शिक्षक पदस्थ हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई की गुणवत्ता चरमरा गई। अभिभावक अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए चिंतित हैं और उन्होंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। ये बताओ, आज पढ़ाई कैसे हो रही है? कौन करवा रहा है? आज की क्या पढ़ रहे हो? ABCD। तो आज की कौन पढ़ा रहा है आज? आज क्योंकि मैडम लोग नहीं आए हैं, मैडम सर लोग। क्यों नहीं आए? पता नहीं। और तो और बाकी बच्चे कहाँ हैं? उधर हैं। कहाँ? उस साइड खेल। तो कैसे कब तक रहोगे आप लोग यहाँ पर? ऐसे खाना खा के जाएंगे। खाना कौन बना रहा है? नेहा बना रही है? बना रही है। यहाँ पर कितने टीचर हैं? एक टीचर, एक मैडम, एक सर, 2। तो क्या स्थिति? 12 बजे अभी भी खाली नहीं आए हैं। आज मैडम छुट्टी मारी है, वो काम में। सर क्या काम करते हैं वो एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए? कहाँ एडमिशन के लिए? रामपुर। किसका एडमिशन? यहीं पढ़ते हैं ना, उसी के लिए हॉस्टल खोजने के लिए। दोनों को छुट्टी? तो कौन पढ़ा रहा है आज? आज नहीं पढ़ा रहे हैं, मेरे को देखने के लिए बोले। क्या बोले हैं? देखना किसी लोग तो छत्तीसगढ़ का अगर शिक्षा का बजट देखिए तो शिक्षा, स्पोर्ट्स, आर्ट, संस्कृति तमाम डिपार्टमेंट्स को मिला के 25,340 करोड़ का बजट यहाँ पर शिक्षा पर खर्च होता है। 25-26 आ जाएगी जो नवीन बजट की बात हो रही है, उसमें भी करीब 1.65 लाख करोड़ के आसपास। आप समझ रहे हैं शिक्षा का बजट कितना है। और यह हालत है स्कूल में बच्चों की। बच्चे पहुंच रहे हैं खाना खाने के लिए स्कूल, गुरुजी नहीं है शिक्षा के मंदिर में। बिन गुरु कैसे हो पढ़ाई? आइए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चंद्र कुमार श्रीवास हमारे साथ जुड़े हुए कोरबा से। स्कूल आप पहुंचे, आपने देखा और वहां पर बच्चों से भी आपने बात की। बच्चों ने बताया कि खाना खा के वो चले जाएंगे। ऐसे बनेगा देश का भविष्य, ऐसे होगी पढ़ाई। 10 बच्चे 2 शिक्षक और बिना पता ही शिक्षक गायब हो जाते हैं। यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है, कोई अधिकारी नहीं चेक करने आते स्कूलों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अगर ये हालात हैं तो फिर आने वाले समय पर ये बच्चे कहीं कंपटीशन में नहीं बैठ पाएंगे। चंद्र कुमार जी पारुल, मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला के कोरबा ब्लॉक से ग्राम मोढवा का पूरा मामला है, जहाँ पे सरकारी प्राथमिक शाला स्थित चले, जहाँ पे 10 बच्चे वहाँ पे अध्ययनरत हैं और वहाँ पे 2 शिक्षक पदस्थ हैं। एक जो हेड मास्टर संगीता मी, उनका तबियत खराब होने के कारण वो लीव में थी, लेकिन दूसरा जो MA अंग्रेजी के जो शिक्षक हैं, मतलब कह सकते हैं कि 10 बच्चे के पीछे 2 शिक्षक वहाँ पदस्थ था। फिर भी यहाँ पे इतनी लचर व्यवस्था यहाँ पे देखने के लिए मिली कि MA शिक्षक का नजारा है बिना बताया। और यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिला कि यहाँ पे MA शिक्षक में के रूप में पदस्थ तो है, लेकिन वहाँ बच्चों को ABCD भी नहीं आता है। हालांकि जब इस विषय में हमने शिक्षक सफाई जी से बात किया तो उन्होंने सफाई देते हुए बताया कि मैं इस स्कूल से निकले हुए एक बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, हॉस्टल में एडमिशन कराने के लिए आया हुआ हूँ और उनके साथ में परिजन भी है। आप परिजन के पास जुड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही है। अपने उच्च अधिकारियों को बिना बताए स्कूल से नजारत होना, इन बच्चों का भविष्य
अब हालांकि आदिवासी होने के नाते इन भले उनके परिजन जो है पढ़े लिखे ना हो, लेकिन माँ बाप ये उनके बच्चे पढ़ लिख करके उनके भविष्य जो है उज्जवल हो। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षक है वही बंटाधार करने में लगे इन बच्चों के भविष्य को। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर काफी संगीन है, काफी प्रयासरत है कि सभी क्षेत्रों में बच्चों को जो है शिक्षा मिल सके। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक जो है सिर्फ अपना वेतन के लिए यहाँ पे स्कूल आते हैं, बच्चों के भविष्य को निखारने के लिए नहीं आते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की कमी है या लापरवाही कर सकते हैं, जो समय समय पर अभी स्कूल हालांकि अभी ज्यादा दिन खुले नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी ब्लॉक खंड शिक्षा अधिकारियों को सभी स्कूलों में एक एक बार दौरा करना चाहिए कि प्रॉपर जो है शिक्षक जो पदस्थ है वो स्कूल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी चूक है, विडंबना है। सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं उनको बच्चों तक नहीं पहुंच पा रही है, शिक्षा से वंचित होना पड़ जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ सरकार कोरबा से जो डीमेक फंड की जो राशि आती है उससे उनको खाना, सुबह का नाश्ता का प्रबंध तो किया गया, लेकिन इस प्रकार से बच्चों का भविष्य कैसे निखरेगा? सुबह का नाश्ता और खाना देने से क्या बच्चों का भविष्य निखर जाएगा? तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है, शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी कमी है। हालांकि इस समय हमने जब जिला शिक्षा अधिकारी टीपी उपाध्याय से बात करने का प्रयास किया तो उनका फोन नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन या जिला शिक्षा अधिकारी की घोर लापरवाही भी यहाँ पे नजर आ रही है। जी पारुल। दूसरे देशों में देखें तो शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा बजट खर्च होता है, हमारे यहाँ भी होता है, राज्यों में भी होता है, लेकिन उतने पैमाने पर नहीं। बहरहाल क्योंकि हम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को समझते हैं तो ग्रामीण अंचलों के विकास से देश के विकास को तोलते हैं कि गांव विकसित होंगे, आगे फिर देश विकसित होगा। और विकास के साथ साथ बच्चों के विकास और बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। ये जो मिड डे मील और ये खाने की योजना शुरू हुई थी, उनकी हेल्थ को लेकर शुरू हुई थी, उनकी शिक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ लगता है कि टाइम से शिक्षकों को पैसा तो चाहिए, सैलरी चाहिए, लेकिन टाइम से काम करने की उम्मीद उनसे मत कीजिए। और अगर ऐसा है, अगर उन्होंने किसी तरह की छुट्टी भी ली थी, नियम तो ये कहता है कि आप अपने हेडमास्टर को इन्फॉर्म करें, और एक शिक्षक तो कम से कम स्कूल में होना चाहिए किसी भी सूरत। तो फिर कोई भी नहीं वहां पर, और ऐसे में बड़ी कोई घटना हो जाए तो कौन संभालने बैठेगा इन बच्चों को? था कोई जिम्मेदार वहां पर, आपने देखा? जी पर मैं बताना चाहूंगा कि वहां पे जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार कर्मचारी कोई नहीं था। हालांकि वहां पे जो खाना बनाने वाली रसोईया थी, सिर्फ वही उन बच्चों को देखने में लगी हुई थी, वो अपना किचन देखे कि उन बच्चों को संभाले। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक है। हालांकि अगर शिक्षक थवाईत अगर कहीं जाते हैं तो संबंधित अपने उच्च अधिकारियों को संज्ञान में देकर जाते, ताकि आसपास के जो शिक्षक वहां पे रहे होंगे उनको उस स्कूल में पदस्थ करते, हालांकि 2 घंटे 4 घंटे जिस समय के लिए भी हो, लेकिन अपने उच्च अधिकारियों को बिल्कुल अवगत करा के जाना था, ताकि उन 10 बच्चों का जो भविष्य है, 10 बच्चे जो पढ़ाई करने के लिए स्कूल पहुंचे हुए थे, उनकी देखरेख की जवाबदारी जिला प्रशासन की है, उन शिक्षकों की भी है। सीएससी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जब हमने इस विषय में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से बात किया तो उन्होंने सीधे से नोटिस जारी करने की बात कही। हालांकि थवाईत जी को जो है नोटिस जारी कर दिया गया है, लेकिन उस नोटिस में क्या क्या चीजें अंकित की गई है यह जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि देखना यह है कि जिला शिक्षा अधिकारी या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही जागरूकता है, लेकिन देखा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में घोर लापरवाही है। जी पारुल। इस लापरवाही का आलम तो आपने खुद ही जब रिपोर्टिंग की तो देखा ही कि 10 बच्चे, लेकिन शिक्षक के नाम पर रसोईया के हवाले पर स्कूल। मतलब सोच कर देखिए, ये अगर ऐसा हाल है तो फिर आगे क्या होगा? और मुझे लगता है इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। अगर मंशा मुख्यमंत्री की बच्चों को अच्छा शिक्षा देने की है तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन और अधिकारियों को बिल्कुल सख्ती के साथ उनसे काम करवाने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की चीजें ना हो। और संगठन की प्रक्रिया को भी काम में लाया जा रहा है। सुना है जिस तरीके की जो एक शिक्षक जहां जहां मौजूद हैं उनको भी मर्ज करने की कार्रवाई हो रही है, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसको लेकर कोई रिपोर्ट आपके पास अगर ऐसा है तो फिर बच्चों को अच्छी जगहों पर भेजिए, थोड़ा ट्रेवल में अगर उनको है तो ट्रेवल के लिए किसी तरह की सुविधा दीजिए, ताकि बच्चे हों, तमाम शिक्षक हों, अच्छी शिक्षा मिल सके, गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके। जगह जगह पर टीचर्स हैं लेकिन बच्चे कम हैं। एक टीचर है तो बच्चे, एक टीचर अगर स्पेशलिस्ट नहीं है तो वो सारे सब्जेक्ट को डिटेल में नहीं पढ़ा पाएगा। इसे समझना होगा हमारे सिस्टम को। चंद्र कुमार, कि अगर यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के अगर बच्चे हैं और 2 मैडम 2 शिक्षक अगर पदस्थ हैं, और वो भी एमए इंग्लिश जैसे में, और उन बच्चों से जब हमने ABCD के बारे में पूछा तो उन्होंने भी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए ABCD भी सही जो 26 वर्णमाला होते हैं उनको भी नहीं बता पाए। तो ये कैसा शिक्षक है जो एमए इंग्लिश होने के बावजूद भी अपने उन 10 बच्चों को
ABCD ढंग से नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सिर्फ अपनी खाना पूर्ति, अपनी हास्यास्पद रोजी है, हास्यास्पद भी और शर्मनाक भी है कि हमें इंग्लिश वाले टीचर अपने 10 स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं अच्छे से, वो ABCD नहीं सिखा पा रहे हैं। तो ये तो शिक्षकों के हाल है। चंद्र कुमार, आप बहुत शुक्रिया, इतना टाइम था आपके साथ बातचीत का, फिलहाल बहुत थैंक यू, आप जुड़े और इस रिपोर्ट को तैयार किया। तो ये शिक्षक नदारत, लेकिन बच्चे खुद अब पढ़ाई कर रहे हैं। रसोइयों के हवाले शिक्षक हैं, आप सोचकर देखिए, ये स्थिति है इन स्कूलों में बच्चों की शिक्षा की। और बात कर रहे हैं हम कि हम आगे, हमारा देश चांद पर जाए, हमारा देश मंगल पर जाए। इन बच्चों को ऐसी शिक्षा देकर हम चांद और मंगल पर जाने का ख्वाब देख रहे हैं इनके साथ। अभी तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन आगे इन बच्चों का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा? इस पर शायद सरकार को बहुत संगीनता से, बहुत सतर्कता से और सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बटियागढ़ की, हम जहां कुम्हारवार गांव में सड़क ना होने के कारण ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी सड़क का इंतजार, जी हां, आधुनिक होते भारत में आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पहुंचने के लिए सड़क नहीं है और बारिश के मौसम में हर वक्त जिंदगी दांव पर लगी रहती है। ऐसा ये गांव है बटियागढ़ जिले के पथरिया विधानसभा क्षेत्र में। ग्राम पंचायत सेडारा के कुम्हारवारा नामक इस गांव का 3 किलोमीटर लंबा पहुंच मार्ग बारिश में कीचड़ से भर जाता है और इस दलदली मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। स्कूली छात्र चप्पल हाथ में लेकर नंगे पांव कीचड़ में जाते हैं, कई बार फिसल गए तो वापस घर जाइए, ये स्थिति है। गर्भवती माताएं, बीमार अगर कोई हो, कोई बुजुर्ग हो तो इमरजेंसी में यहाँ पर अगर आपको कोई सुविधा चाहिए हो तो सपने जैसा है, ये सपने जैसा है, बड़ा गंभीर हो जाता है यहाँ पर अगर किसी की परेशानी हो तो। प्रसव पीड़ा होने पर प्रसूता को 3 किलोमीटर आप खाट पर ले जाएं, तब वो वहां अस्पताल तक पहुंच पाएंगी। इस मार्ग के जो निर्माण के लिए 20 साल से इनको महज आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन एंड आश्वासन, और सर्वे तमाम होते हैं। सांसद, विधायक, सरपंच सब वादे करते हैं, भूल जाते हैं। ग्रामीणों को हर बार आश्वासन देकर बहला लिया जाता है कि अब आपको सड़क मिल जाएगी, लेकिन स्थिति जस की तस। क्या समस्या है? अब जो रोड की है सर, बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है। रोड की कहाँ बोटों की दे रहे हैं, जे हैं सो कहे हैं हाँ करवा दें ठंड में, और ठंड लगा सो कर जाता पूरा बस कर लगा सो, फिर हमारा हो जाए परेशानी रह सो। बच्चा स्कूल है नहीं जा रहा, कोने महिला डिलीवरी है तो वह परेशानी में तला फ्राई घरे अब कैसे ले जा पा रहा है। जब 2-4 जाने हो में जब खट गया पलका पे ले जाने, अब से कहा था जो यार थे सो क्या दे सोनों को ना देख वे नहीं आग, फिर बीच में आगता ही नहीं, उन्होंने क्या करने। महोदय जी, हम लोग यहाँ सभी ग्रामीण सड़क की सुधार के कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही हम लोग यहाँ पर समस्या जाती है। प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ से ज्ञापन देते हैं। गर्भवती महिलाएं, विद्यार्थी और वृद्ध जो भी नागरिक जन हैं, उनको बड़ी समस्या आती है यहाँ से निकलने में। कभी शिकायत नहीं हुई? जी महोदय जी, प्रत्येक वर्ष शिकायत करते हैं, 181 करते हैं, जनप्रतिनिधियों के लिए गुहार लगाते हैं, सरपंच महोदय के लिए, जनपद सदस्य महोदय के लिए, जिला पंचायत सदस्य महोदय के लिए एवं मंत्री महोदय लखन पटेल, माननीय लखन पटेल के लिए भी हम लोगों ने कहा कि महोदय जी हम लोगों को सड़क की बड़ी समस्या है यहाँ पर। क्या कहते हैं? बस बन जाएगा, PWD में जुड़वा दिया है, अगली साल सुधरवा देंगे। प्रत्येक वर्ष बारिश में वो लोग यही बोलते हैं कि हम लोग अगली साल आपको ठंड में काम लगा देंगे, लेकिन जब से देश आज़ाद हुआ है सन 1947 के बाद से आज 2025 तक की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। हाँ, मैंने वीडियो देखा है और निश्चित रूप से वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति है और ग्रामीणों को बहुत अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको हम थोड़ा बारिश कम हो जाए तो इसको दिखवाते हैं कुछ, अगर वैकल्पिक, इसके लिए अभी फ़िलहाल कोई योजना या फंड तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ वैकल्पिक व्यवस्था के रूप से कुछ ऐसा करेंगे कि ग्रामीणों को परेशानी कम हो। तो बच्चों को भी जाने में स्कूल में दिक्कत है। निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा परेशानी तो बच्चों को ही हो रही है, उसको ही को ध्यान में रख के उसको निश्चित कुछ न कुछ करवाएंगे, लेकिन थोड़ा बारिश कम हो जाए। क्या मध्य प्रदेश का बटियागढ़ क्षेत्र, जहां पथरिया विधानसभा और ये जो गांव है ये ग्राम पंचायत है सेडारा, कुम्हारवार गांव। अब थोड़ा सा और डिटेल बताती हूँ आपको। 2025-26 में सड़क निर्माण और रख रखाव के लिए जो बजट है 16,436 करोड़ रुपए, और समग्र इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए तो 70,515। अगले वर्ष में जो बनाने का लक्ष्य है सड़कें, वो 1 लाख किलोमीटर। उस 1 लाख किलोमीटर में ये सड़क नहीं आती होती तो शायद अब तक यहाँ पर इसका DPR वगैरह बन चुका होता। आश्वासन मिलते हैं, आते हैं, वोट मांगने के नाम पर हाथ जोड़ते हैं, वोट की अपील करते हैं
और फिर चलते बनते हैं। यहाँ जनप्रतिनिधियों ने कभी न ध्यान दिया न ध्यान देने वाले हैं, ऐसा लगता है। ये देखिए, इस कीचड़ में पौधे लगाने को मजबूर हो गए हैं कि कोई तो देखे इनकी परेशानी। कभी घाट पर प्रसूता को ले जाना पड़ता है तो कीचड़ में सन्ने हुए पैरों को लेकर अपने यहाँ से लोग चलने को मजबूर होते हैं। देखिए, ये बेचारे बुजुर्ग अपनी लाठी टेके कि अपने पैर इन्हें खुद नहीं समझ आ रहा, क्योंकि यही जीवन दिया है सड़क ने इनको। बच्चे देखिए किस तरह से चल रहे हैं। ये तस्वीरें काफी हैं बताने के लिए इस कीचड़ के किस गड्ढे में या किस पानी में आप ढूंढेंगे कि विकास कहाँ है। उमेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश, लोगों का तो कहना है कि आजादी के बाद से यहाँ सड़क के बारे में इन्होंने सिर्फ सुना ही है, यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिए राजेंद्र, बटियागढ़ का ये जो ग्राम पंचायत सेडारा है, कुमारवार जो नामक गांव है, हम देख रहे हैं तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं, लेकिन क्यों इस सड़क को आज तक बनाया नहीं गया, सवाल ये है। क्यों ऐसे इस गांव को अनदेखा किया जा रहा है, इस ग्राम पंचायत को? या क्या वोटर्स कम है या वोट देने वाले लोग कम है जो इस तरफ इनका लालच नहीं उठता? क्यों जनप्रतिनिधि इग्नोर कर रहे हैं इस सड़क को, क्या वजह है? राजेंद्र जल्दी कहिए। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा जो मामला है ये बटियागढ़ जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेडारे के कुमारवार का मामला है। यहाँ पर ग्रामीणों को आशा है कि 20 साल बाद भी यह सड़क बनेगी। चुनाव होते हैं, वादे होते हैं, पर सड़क नहीं बन पाती है। वहीं इस बार ग्रामीणों ने धान लगाकर आवाज उठाई है कि कहीं ना कहीं इस कीचड़ भरे रास्ते में धान लगाकर जो धान की उपज होगी उससे बेचकर ये सड़क बनाई जा सके। जी, ये बताइए कि कभी इन ग्रामीणों ने लिखित में कहीं आवेदन दिया है सरपंच को, या ग्राम पंचायत में कहीं, जनपद में कहीं लिखित में आवेदन हुआ है कहीं? ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव होता है तब मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि, बीडीसी सब सरपंच आते हैं, सभी से शिकायत की, जनपद में शिकायत की। करीब ग्रामीणों ने बताया कई सालों से हर साल शिकायत करते हैं, हर वर्ष शिकायत करते हैं, पर रोड का कभी भी निर्माण कार्य नहीं होता। मामले की गंभीरता को लेकर बटियागढ़ मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी जनपद में फंड नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर जिले में करीब 16 करोड़ रुपए की राशि आई थी निर्माण मनरेगा के निर्माण कार्यों के लिए। जनपद में फंड नहीं है, सालों से इनके पास जनपद में ऐसी गांव के लिए महज फंड नहीं है। कितनी आबादी रहती है यहाँ पे, जल्दी से बताइए। जी, ग्राम पंचायत की आबादी की बात की जाए तो करीब 1000 वोटर है, मगर वहाँ के गांव की बात की जाए तो करीब 350 वोटर है, जहाँ के लिए जनपद में फंड ही नहीं है अभी। बड़े बदकिस्मत हैं ये ग्रामीण जिनके लिए फंड जनपद में है ही नहीं, और लंबे समय से लोग जैसे बता रहे हैं कि यहाँ पर सड़क निर्माण के सिर्फ ख्वाब ही देखे हैं इन्होंने, कभी वो पूरे नहीं हुए। अब देखना होगा, अधिकारी तो कह रहे हैं, लेकिन 350 लोग, क्योंकि वोटर्स का ही पूरा माजरा होता है, जहां जितनी आबादी वहां उतनी सुविधा। जो इनकी किस्मत में क्या लिखा है, सड़क है कि नहीं, देखना होगा आने वाले समय में। बहरहाल आप नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आश्वासन दिया गया है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आश्वासन के बाद उन अधिकारियों से दोबारा पूछा जाए कि आपने कहा था, वादा दिया था, उस वादे का हुआ क्या। बहुत शुक्रिया। आइए अब हम बात करेंगे सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां पहली बारिश में कोरा कनक से मुत्तौर तक बनाई गई सड़क जगह जगह से टूट गई। बारिश से बेनकाब सड़क, या यूं कहें कि जो मेकअप किया था वो निकल गया। यूपी के फतेहपुर में 2 महीने पहले बनी पहली बारिश में जो सड़क वो उखड़ गई। सदर तहसील क्षेत्र के कोराकनक में मुत्तौर तक बनाई गई ये सड़क घटिया निर्माण के कारण जगह जगह से टूट चुकी है, एक बारिश नहीं झेल पाई। कई स्थानों पर गड्ढे बन गए हैं, डामर उखड़ गया है, कहीं रोड धंस गई है तो कहीं पूरी परत उखड़कर किनारे जम गई है। तस्वीर आपके सामने है। 27 करोड़, जी हाँ 27 करोड़ लागत की 10 किलोमीटर तक बनी ये रोड भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारी कह रहे हैं कि ओवरलोडिंग के कारण सड़क खराब हो गई। में जो दिक्कतें थी उसको देखते हुए माननीय विधायक जी ने उत्तर प्रदेश सरकार से आह्वान किया कि क्षेत्र में दिक्कत है, इस नाते से इस रास्ता का बनना बहुत ज़रूरी है।
तो माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से इस रास्ते में 27 करोड़ रुपए लागत के लगभग रोड का बजट पास हुआ। लेकिन इस जो टेंडर जिस ठेकेदार को मिला उस ठेकेदार ने इस रोड बनाने में बड़ी अनियमितता बदली है और अनियमितता के साथ PWD अधिकारियों ने भी अनियमितता बदली है कि एक हल्की सी बारिश को नहीं झेल पाया और रोड पूरे तरीके से जर्जर हो चुका, टूट चुका, पहले से बेहतर हो चुका है रोड। मैं उच्च अधिकारियों से भी ये प्रयास करूंगा, आग्रह करता हूं कि इस रोड को दिखाकर जल्द से जल्द जांच कराकर ठेकेदार के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या दिक्कतें हैं इस रोड में? इस रोड में बराबर ये कहीं न कहीं हर 10 फुट पे ये रोड बराबर टूट चुका है। क्योंकि उसमें हमारा काम अभी निर्माणाधीन है, जून तक इसका समय पूरा होने का था, पूरा नहीं कर पाया, टाइम एक्सटेंशन लेकर कुछ पूरा किया जाएगा। और जो ये खराब हुई है सड़क 4-5 जगह पर बोगी एक्शन के कारण, इसका मेन रीज़न ये है कि इस मार्ग से हैवी ट्रैफिक, चिल्ला वाली रोड बंद होने के कारण सारा खनन सामग्री इधर से गुजरा है, जिसके कारण इसमें कुछ जगह पर क्षति हुई है। ठेकेदार को लिखित भी दिया गया है और निर्देशित किया गया है और कल से वो काम शुरू होगा। उसको जो भी बोगी एक्शन का पार्ट है उसको निकाल के बाहर दोबारा से रिले करके ठीक। ये सड़क 27 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर बनी थी और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सड़क के हालात क्या हैं। ऐसी सड़क बनाई है इन्होंने कि भारी वाहन नहीं झेल सकती, तो भारी वाहन जाने मत दीजिए, आपकी सड़कों में उतना दम नहीं है कि वो भारी वाहन नहीं झेल पाए। ऐसे कितने भारी वाहन निकल रहे होंगे इस सड़क से जो एक ही बार में इसकी हालत ये हो गई है। 27 करोड़ आप सोचकर देखिए, 27 रुपए भी जेब से जाते तो दुख होता है, फिजूल अगर आप खर्च कर रहे हैं तो। ये 27 करोड़ रुपए लगा दिए इन्होंने। PWD का कहना है भारी वाहन जा रहे हैं इसलिए खराब हो गई सड़क। खैर आइए हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुक कर लेते हैं। उमेश हमारे साथ जुड़े हैं फतेहपुर से। फतेहपुर की कौन सी सड़क है, कितने समय पहले बनी, और ये बताइए आखिर इस सड़क को इतना घटिया बनाया कि ये भारी वाहन नहीं झेल पा रही है, तो मत भेजिए भारी वाहन। पहले जब कोई भी भारी वाहन शहर से गुजरता है या सड़कों से गुजरता है तो उसको तोल किया जाता है, कितना वेट है उसके हिसाब से उस पर जो भी कार्रवाई होती है या उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देखे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता फतेहपुर में, मुझे लगता है। जी पाटिल जी, आपको बता दूं कि यूपी के फतेहपुर जिले के अयाज से बदतर हुई है। 27 करोड़ की लागत से बनी इस सड़क 27 जिलों के अंदर इसकी धज्जियां बिगड़ गई है। बता दें कि राजस्व की हानि हुई है, 27 करोड़ रुपए की हानि हुई है। बता दें कि यमुना कटरी का या कोर्रा कनक से मुत्तौर तक जाने वाली 10 किलोमीटर लंबी रोड है। अब 10 किलोमीटर लंबी रोड बड़ी ही मुद्दतों के बाद मिली है। बता दें कि आजादी के बाद से यहाँ के लोग रोड की मांग कर रहे थे, बीता समय और लोगों की मांग पूरी हुई तो 27 करोड़ रुपए सेंक्शन हुए और 10 किलोमीटर लंबी रोड बनने का नंबर लगा। बता दें कि जमकर भ्रष्टाचार हुआ इस रोड में। क्षेत्रीय लोगों ने, जहां समाज सेवियों ने जब रोड बनकर तैयार हुई तो इसकी भ्रष्टाचार की पोल खोली। जहां बता दें कि इसका ठीकरा ओवरलोड वाहनों पर अधिशासी अभियंता अनिल कुमार सिंह ने छोड़ा। जब उनसे बात की गई इस रोड की बद से बदतर व्यवस्था की, जमकर भ्रष्टाचार की, तो उन्होंने सीधा ठीकरा ओवरलोडिंग पर छोड़ दिया। बता दें कि रोड बड़ी मुद्दतों के बाद ग्रामीणों ने पाई और उधर के समाज से जो कि ये बता दें मुत्तौर और कोर्रा कनक तक 10 किलोमीटर की लंबी रोड है जिसकी लागत 27 करोड़ रुपए है। और बता दें कि यहाँ लगभग 2 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने वाली है, जो कि बांदा जनपद और लखनऊ तक मार्ग को जाने वाला या मेन हाईवे को जोड़ता है। लेकिन बता दें कि यहाँ पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ, विभागीय अधिकारियों सहित जनप्रतिनिधियों तक इसका बंटाधार हुआ। यहाँ तक कि बता दें कि जनप्रतिनिधियों से लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन निर्माण के समय जब भ्रष्टाचार हो रहा था तो उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। जब सुनवाई नहीं हुई तो बेचारे ग्रामीण और समाज से भी अब मीडिया की ओर रुख किए। जहां हमने बात की तो उन्होंने बताया कि रोड इस कदर भ्रष्टाचार मत कीजिए कि ईमानदारी से लोगों का भरोसा उठ जाए। क्या ईमानदारी कहीं आसपास भटकती दिखती है? शायद यही पूछेंगे आने वाले समय पर, क्योंकि ऐसे कई सारे मामले सामने आ रहे हैं। अब तो सब आम हो गया है, करप्शन बहुत आम हो चुका है। लोगों को लगने लगा है करप्शन एक नॉर्मल है जो सिस्टम में रहता ही है, एक दीमक बन के। लेकिन उसको अब लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि जब तक करप्शन नहीं होगा शायद कुछ काम ही नहीं होगा। खैर बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यह हकीकत है हमारे देश की कि सिस्टम में बैठे कुछ ऐसे लोग हैं जो जौक की तरह सिस्टम को खाए जा रहे हैं, दीमक की तरह खत्म किए जा रहे हैं। और मजबूरी यही है लोगों की कि लोग करें भी तो क्या करें। या ठेकेदार जाता है, उसको भी आपको किसी न किसी को देना है, उसके बाद उसका काम होता है, उसके बाद उसको टेंडर मिलता है, डील्स हो जाती हैं सेट।
अगर ऐसा है तो फिर ऐसी सड़कें मिलेंगी, इसी तरह का सिस्टम बनेगा, इसी तरह से लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। और ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं तो मत दीजिए, भ्रष्टाचार को खत्म कीजिए, भ्रष्टाचार को गले मत लगाइए। और ये सोचना आम जनता के साथ साथ उन लोगों को भी है जो सिस्टम के लिए काम करते हैं। ऐसा होगा, सपना है, हो सकता है हो। दीजिए इजाजत, नमस्ते।